हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। IBPS RRB की तरफ से जो है इसका नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है। तो इसकी जो है हम पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। इसकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, इसका क्या सिलेबस रहेगा, इसकी जो है इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी। जो है वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको बता दें, हमारे चैनल पे जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। तो आप अगर जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है उन्हें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हिस्ट्री और ज्योग्राफी कवर कराई जा रही है। और स्टैटिक जीके की जो क्लास है वह डेली सुबह 10 बजे अपलोड कर दी जाती है। तो आप जो है उसे देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो है किन किन पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई हैं। तो इसमें जो है ऑफिस असिस्टेंट, मार्केटिंग मैनेजर और आपका ट्रेजरी मैनेजर, ऑफिसर स्किल फर्स्ट और बैंकिंग ऑफिसर स्किल सेकंड और एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रेड सेकंड, लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकंड, लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकंड और चार्टेड अकाउंटेंट और ऑफिसर ग्रेड थर्ड और IT ऑफिसर ग्रेड सेकंड। चलिए इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो IBPS RRB नोटिफिकेशन, तो इसका जो नोटिफिकेशन हुआ है जून 7 2021 को जारी हुआ था। और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट जो है 8 जून से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन विल एंड ऑन जून 28 और 2021, यानी 28 जून 2021 इसकी जो है लास्ट डेट रहने वाली है। और आपको बता दें प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कॉल लेटर, तो इसका जो है 9 जुलाई 2021 को जो है इसका ट्रेनिंग का प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का जो है कॉल लेटर आ जाएगा। और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग शेड्यूल जो इसका है वह जुलाई 19 से 25 2021 तक रहेगा। कॉल लेटर्स प्री जो है प्री का एग्ज़ाम रहेगा उसके लिए, तो जुलाई 2021 में है। तो आगे बात करते हैं IBPS RRB प्री एग्जामिनेशन ऑफिसर स्किल फर्स्ट एंड ऑफिस असिस्टेंट। तो इसका जो है 1st and 7th and 8th 14th और 15 अगस्त 2021 में डेट्स में रहने वाला है। IBPS RRB प्रीलिम्स एग्ज़ाम रिजल्ट जो है इसका रहेगा वो अगस्त 2021 में रहेगा। और IBPS RRB मेंस एडमिट कार्ड जो इसका सितंबर 2021 में आ जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन और सिंगल ऑफिसर सेकंड एंड थर्ड, तो इसकी जो है 25 सितंबर इसकी ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट रहेगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस जो है मेन इसका रहेगा। तो ऑफिसर स्किल फर्स्ट मेंस एग्ज़ाम जो है वह 25 सितंबर 2021 को होने वाला है। और ऑफिसर असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम जो है इसका 3 अक्टूबर को रहेगा। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू फॉर ऑफिसर्स स्किल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो अक्टूबर एंड नवंबर में जो है इसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और फाइनल रिजल्ट जो है इसका जनवरी 2022 में जो है जहाँ तक है घोषित कर दिया जाएगा। इसकी कोई मतलब की डेट नहीं है, जहाँ तक है जनवरी में घोषित कर देना चाहिए। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं। इसकी जो है पोस्ट जो है नंबर ऑफ पोस्ट और जो है किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी हैं सारी बात करेंगे। तो IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट जो है इसकी जो निकली हैं 5076 न्यू वैकेंसी हैं। और IBPS RRB ऑफिसर स्किल फर्स्ट की 4201 हैं। और IBPS RRB ऑफिसर स्किल सेकंड एग्रीकल्चर ऑफिसर की 100 हैं। और IBPS RRB ऑफिसर स्किल सेकंड जो है इसकी 8 वैकेंसी निकाली गई हैं। और IBPS ऑफिसर स्किल सेकंड ट्रेजरी ऑफिसर की जो है 3 वैकेंसी निकाली गई हैं। और IBPS RRB स्किल सेकंड जो है इसकी 26 वैकेंसी निकाली गई हैं। और IBPS RRB ऑफिसर स्किल सेकंड CA, तो इसकी जो है 26 वैकेंसी निकाली गई हैं। और आगे हैं आपकी IBPS RRB ऑफिसर स्किल सेकंड IT, तो जो है इसकी 59 पोस्ट हैं। और ऑफिसर स्किल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर इसकी जो है 838 पोस्ट रखी गई हैं। ऑफिसर स्किल थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो है 156 पोस्ट हैं। और टोटल आपकी 10,493 वैकेंसी निकाली गई हैं। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला। तो इसका जो है IBPS RRB 2021 एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लें। तो द एग्ज़ाम पैटर्न फॉर द सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट इज़ quite different to that exam pattern for the selection to the post of officer grade और for IBPS RRB assistant 2021। तो एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेस। तो जो है आपका ऑफिस असिस्टेंट का जो रहेगा एग्ज़ाम वह 2 फेज में होगा। आपका पहले प्री होगा, उसके बाद में आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। चलिए इसका जो है प्री का सिलेबस देख लेते हैं। और जो है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं प्री के। तो जो है इसमें जो है आपके रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाएगा। इससे जो है 40 क्वेश्चन आपके आएंगे। और जो है 80 क्वेश्चन रहेंगे। और जो है 1 नंबर का आपका 1 क्वेश्चन रहेगा, तो 40 नंबर के आपके होंगे। तो 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। इसके लिए आपको पूरे 45 मिनट दिए जाएंगे। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं।
मेंस के जो इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा उसके बारे में। तो इसमें जो है आपकी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। तो इसमें 40 क्वेश्चन इसमें भी रखे गए हैं और इसमें जो है 50 नंबर का पेपर रखा गया है। 80 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का पेपर होगा आपका, और इसका जो है 2 घंटे के लिए पूरा जो है समय दिया जाएगा। और इसमें आपका जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश का पेपर भी होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज पेपर और आपका कंप्यूटर नॉलेज जो है रहेगा। तो इसमें जो है 40 क्वेश्चन ये रहेंगे और इसमें जो है टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होगा और जो है इसमें टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नो इंटरव्यूज इज रिक्वायर्ड आफ्टर द मेंस एग्ज़ाम टू गेट सिलेक्टेड फॉर द ऑफिस असिस्टेंट। जो है मेंस में सिलेक्ट होने के बाद इसमें जो ऑफिस असिस्टेंट को जो है इंटरव्यू नहीं देना होगा। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं। हम जो है अब बात कर लेते हैं IBPS RRB ऑफिसर 2021 एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो वह ऑफिस असिस्टेंट के लिए था और यह जो है RRB ऑफिसर के लिए जो इसमें फेजेस रहने वाले हैं, इसमें 3 फेज रहेंगे, प्री मेंस और आपका इंटरव्यू। इसमें जो है इंटरव्यू जोड़ा गया है। द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द cumulative स्कोर obtained बाय द कैंडिडेट इन बोथ मेंस एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू प्रोसेस। यानी एग्ज़ाम और इंटरव्यू प्रोसेस के आधार पर जो है इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। तो बात कर लेते हैं प्री एग्ज़ाम की जो है RRB ऑफिसर ग्रेड के लिए। तो इसके जो है प्री एग्ज़ाम में आपका रीजनिंग रहता है और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी और आपका इसमें जो है 40 क्वेश्चन का पूछा जाएगा और 80 नंबर का पूरा 80 क्वेश्चन होंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। इसमें आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। और इसके आगे मेंस के बारे में बात कर लें तो मेंस स्किल फर्स्ट ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए रीजनिंग रहेगी आपकी 40 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपका इंग्लिश हिंदी और लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी जो है आपका 200 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का पूरा पेपर दिया जाएगा और इसमें जो है आपको टाइम जो है वह 2 घंटे का दिया जाएगा। तो आप जो है इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इसमें जो है एज लिमिट हर जो है डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रखी गई है। तो बिटवीन 18 ईयर्स एंड 28 ईयर्स यानी ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल मांगी गई है और जो है 2/6/1993 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/6/2003 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और जो है फॉर ऑफिस स्केल फर्स्ट असिस्टेंट के लिए जो है 18 से 30 साल मांगी गई है और इसमें जो है आपका 3/6/1991 का बाद का जन्म ना हो और 30/6/2003 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। अगला बात कर लेते हैं फॉर ऑफिस स्केल सेकंड मैनेजर के बारे में। तो इसकी जो है 21 से 32 साल रहेगी और इसमें जो है आपकी एज 3/6/1989 से जो पीछे नहीं होनी चाहिए और जो है 31/5/2000 से आगे नहीं होनी चाहिए। तो आप जो है अगर जो आप एलिजिबल हैं आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से मैच करके देख सकते हैं। आप अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर भरें। आगे हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो रहने वाली है वह रहेगी बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। यानी आपके पास किसी भी स्ट्रीम से जो है बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है और किसी भी यूनिवर्सिटी से। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग RRBs और डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपका जो है नॉलेज होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर का। आगे बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर के बारे में। तो इसके लिए आपके पास जो है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर। आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और जो है आपके पास एग्रीकल्चर में अगर जो डिग्री है और हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री एलिमेंट हस्बेंड्री वेटरनरी और साइंस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पिसीकल्चर और एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड जो है कोऑपरेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट लॉ इकोनॉमिक्स जो है अगर जो इनसे रिलेटेड आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे बात करेंगे ऑफिसर स्किल सेकंड जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर रहता है मैनेजर रहता है उसके बारे में बात करें तो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो इसमें जो है 50% के साथ आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास जो है 2 साल का एज अ ऑफिसर इन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है आपके इसमें जो है आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं अगले हैं हमारे
सॉरी। तो अगले हमारे ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर, तो इनके लिए जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं जो ये बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर। तो आपके पास 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है, और इसमें जो है आपके पास साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट डिजायरेबल जो है सर्टिफिकेट इन ASP PHP और C++ जावा VB VC OCP। आपके पास इनमें से जो है कंप्यूटर की जो कोडिंग लैंग्वेज होती हैं उनमें से कोई भी आनी ज़रूरी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और प्लस कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस की जो नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स होता है CS जिसको कहते हैं वो होना चाहिए, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है आपके पास कोडिंग लैंग्वेज के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे C++ जावा VB VC, तो जो है आपके पास आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी में बात कर लेते हैं लॉ ऑफिसर के बारे में। तो लॉ ऑफिसर के लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क इन एग्रीगेट। तो इसमें जो है आपके पास 50% के साथ जो है लॉ की डिग्री होनी चाहिए, और जो है आपके पास 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं ट्रेजरी मैनेजर के बारे में। तो ट्रेजरी मैनेजर के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA इन फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस, यानी आपके पास जो है CA आपने किया हो या फिर आपने MBA किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास जो है 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए द रिलेवेंट फील्ड, यानी जो इससे रिलेटेड फील्ड है उसमें जो है आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आगे बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के बारे में। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर के साथ, तो और आपके पास 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं ऑफिसर स्किल सीनियर मैनेजर थर्ड के बारे में। तो इसमें जो बैचलर्स डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स एग्रीगेट परसेंटेज, यानी आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, और आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी आपको जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। PWD के लिए 10 साल का दिया गया है, और एक्स सर्विसमैन डिजेबल्ड और एक्स सर्विसमैन, तो इनके लिए जो है एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्सेस, तो 3 ईयर्स प्लस 8 ईयर्स फॉर एक्स डिजेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू SC ST सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 50 ईयर्स, जो है मैक्सिमम इनके लिए 50 ईयर्स तक छूट होती है। आगे बात कर लेते हैं तो विडोज डाइवर्स वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड, अगर जो कोई भी महिला है जिसकी दोबारा शादी नहीं हुई, अगर वह जो है डाइवोर्स्ड है, तो जो है उसको 9 साल की छूट दी जाती है। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं एग्जाम फ़ीस के बारे में। तो SC ST PWD की जो फ़ीस रहेगी वो 175 रुपये रहेगी, और अदर कैटेगरी जैसे OBC SC ST की जो है 850 रुपये फ़ीस रहने वाली है। और इसके आगे बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो इसके जो IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट की जो सैलरी है वह 15,000 से 19,000 तक है, और IBPS RRB ऑफिसर स्केल फर्स्ट की जो है 29,000-33,000 रुपये है, और ऑफिसर स्केल सेकंड की जो है 33,000 से 39,000 रुपये है। ऑफिसर स्केल थर्ड की जो है 38,000 से 44,000 रुपये है। और जो है IBPS RRB नोटिफिकेशन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है आपको जो है मिल जाएगा। मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप जो है सीधे साइट पे पहुंच जाएंगे, और जो है इससे रिलेटेड पूरी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी जो है पूरी नोटिफिकेशन है जो वह डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको बता दें हमारे चैनल पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो है स्टैटिक जीके की जो हमारी क्लास है वह डेली सुबह 10 बजे अपलोड कर दी जाती है, तो आप स्टैटिक जीके की क्लास जो है देखते रहिए। हर एक नए टॉपिक के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराई जा रही है, तो आप जो है हमारे चैनल पे बने रहिए और जो है चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।